मुकुल, वेलकम यू ऑल टू चैनल मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन को यहाँ हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर स्टेट ट्रू और फॉल्स। मतलब ये बताना है आपको कि यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, है ना, इनको पढ़ करके समझ करके कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, कौन से आपके फॉल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज़ इवन। मतलब किसी भी ओड नंबर का अगर हम यहाँ पर क्यूब फाइंड आउट करते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई सा नंबर ओड नंबर है ना, 2 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है ना, 3 हमने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन की मीनिंग ये है कि यहाँ पर अगर कोई सा ओड नंबर हम अगर लेते हैं तो उसका क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा क्या निकल करके आता है, एक इवन आता है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, है ना। तो 3 का जो क्यूब होगा वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो 27 है वो अपने आप में क्या है, ओड है या इवन है। आप बोलोगे सर ऑब्वियसली ओड नंबर है ना, इवन नहीं है। तो यहाँ पर जो केस है, फर्स्ट केस मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा, वो हमारा फॉल्स हो जाता है ना। क्वेश्चन का मीनिंग क्या था कि यहाँ पर जितने भी अगर हम ओड नंबर्स होते हैं उनको अगर हम उनका क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इवन निकल करके आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है ना। सेकंड पर पहुँचेंगे जिसमें लिखा हुआ है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। मतलब ये है कि मतलब अब जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो जो 100 है वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है किस नंबर का, 10 का, है ना। तो स्क्वायर के केस में क्या होता है, लास्ट में हमें 2 0 देखने को मिलते हैं, है ना। अगर हम 20 का स्क्वायर देखें तो 400 होता है ना। 400 मतलब यहाँ पर 2 0 आ गया है, ठीक है। 1600 अगर हम देखें 1600 तो 1600 हमारा यहाँ पे आपका 2 0 देखने को मिल रहा है, और 16 मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यूब की बात की जा रही है, तो क्यूब में क्या होता है, 10 का क्यूब अगर हम देखें तो 10 के क्यूब का मतलब होता है कि लास्ट में एंड में आपके 3 0 आएंगे, है ना। कितना आएंगे, 3 0 आएंगे। और अगर हम यहाँ पर देखें 20, तो 20 के केस में क्या होता है, यहाँ पर 2 2 जा 4 होता है, 4 3 जा 8, है ना। मतलब 8 000 आ जाएगा, आया समझ में। तो लास्ट एंड में आपके सिर्फ मतलब ये श्योर है ना, ये श्योरिटी है 100% कि लास्ट में आपके 3 0 ही आएंगे अगर वो क्यूब है तो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जैसे 1600 लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा 4 का क्यूब बन जाएगा या 40 का क्यूब बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि लास्ट में क्यूब के केस में तो 3 0 आनी ही होगी, है ना, तभी जा कर के वो क्या बनेगा, हमारा एक किसी भी नंबर का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की मीनिंग ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई सा एक परफेक्ट क्यूब है तो वहाँ पर वो कभी भी 2 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो सही कह रहे हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। आया समझ में। अब हम पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। मतलब ये है कि कोई सा भी नंबर अगर 5 के साथ एंड होता है ना। जैसे 5 के साथ एंड का मतलब क्या, यहाँ पे लिखा हमने 15, है ना। अब 15 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंडिंग नंबर है ना वो हमारा 5 है। 35 यहाँ पे जो एंडिंग नंबर है ना वो हमारा 5 है। 25 यहाँ हमारा जो एंडिंग नंबर वो हमारा 5 है ना। तो यहाँ पर एंडिंग नंबर की बात की जा रही है। मतलब अगर हम 15 की बात करें तो अगर 15 का क्यूब फाइंड आउट करें, 35 का क्यूब फाइंड आउट करें, 25 का क्यूब अगर हम फाइंड आउट करें तो 15 का क्यूब होता है हमारा 3 यहाँ पर लिखते हैं 3 3 7 5। अब आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर कोई सा नंबर 5 के साथ एंड हो रहा है तो वो उसका अगर हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो वो जो नंबर निकल करके आता है उसका एंडिंग नंबर हमारा 25 होगा, है ना। एक बार फिर समझिए क्या क्वेश्चन में कहा गया है, क्या स्टेटमेंट में कहा गया है कि कोई सा भी नंबर जो 5 के साथ एंड करे, जो 5 के साथ एंड करे, है ना। जैसे 25 हुआ, 35 हुआ, 15 हुआ, अगर इनके हम क्यूब फाइंड आउट करें तो जो क्यूब होगा वो हमारा
25 होगा, ऐसा कहा जा रहा है ना क्वेश्चन में। लेकिन अभी अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया किसका क्यूब, 15 का क्यूब। और 15 का क्यूब जब हमने फाइंड आउट किया तो उससे पता चल रहा हमें कि जो इसका क्यूब आया उसमें यहाँ पर एंडिंग नंबर 25 ना होते हुए 75 आया। तो इसका मतलब ये कि हो जाएगा कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर वाले पर चलेंगे हम। तो फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। मतलब ऐसा कोई सा भी परफेक्ट क्यूब है ही नहीं जो हमारा 8 के साथ एंड हो रहा है। 8 के साथ एंड हो रहा है मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारा 2 का क्यूब ही क्या होता है, 8 होता है ना। 2 का क्यूब अगर हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या ये 8 के साथ एंड नहीं हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। मतलब ये है कि अगर कोई से 2 डिजिट नंबर का अगर हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं, 2 डिजिट नंबर मतलब 1 से लेकर तो 9 तक आपके 1 डिजिट नंबर होते हैं, और 10 से स्टार्ट हो जाते हैं आपके 2 डिजिट नंबर। तो ये चलते हैं आपके कहाँ तक, 199 तक। ठीक है, कहाँ तक चलते हैं, 99 तक। अब ये आपके 2 डिजिट नंबर इनमें से है ना, ये 2 डिजिट नंबर में से आपको ये बताना है यहाँ पर अगर हम इन 2 डिजिट नंबर्स के क्यूब फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें, क्यूब, तो आपके 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं क्या, कि 4 डिजिट बनेंगे। तो क्वेश्चन में तो स्टेटमेंट में तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी 2 डिजिट नंबर का अगर हम क्यूब फाइंड आउट करें, ये क्यूब निकालें, तो इसका जो क्यूब आएगा वो 3 डिजिट में आएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं। चलिए हम छोटे से छोटा नंबर है ना, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर से ही हम चेक कर लेते हैं। 10 लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर, तो आइए अब हम 10 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं। और 10 का जब हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो 10 का क्यूब आप मुझे बताइए कितना होता है, 1,000,000। और 1,000,000 इसका मतलब क्या है, अब आप यहाँ पे काउंटिंग करिए कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। मतलब यहाँ पर हमारा जो नंबर बन रहा है वो 4 डिजिट का बन रहा है। जबकि स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, स्टेटमेंट में कहा गया था कि अगर हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 3 डिजिट वाला नंबर आएगा। जबकि ये सब फॉल्स है ना, कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर पहुँचेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर may have 7 or more digits। the cube of 2 digit number may have 7 or more digit। मतलब यहाँ पर जो 2 डिजिट का नंबर होता है उसका अगर हम क्यूब फाइंड आउट करें तो यहाँ पर 7 या 7 से ज़्यादा आ सकता है क्या। तो हम यहाँ पर अभी हमने देखा 2 डिजिट के केस में 10 का क्यूब हमने फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया था, 4 डिजिट वाला नंबर आया था, है ना। अब ये यूँ कह रहे हैं कि किसी भी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट मतलब 10 से लेकर तो 99 तक, ठीक है, यहाँ तक इन नंबर्स में से किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब फाइंड आउट करें तो वो 6 डिजिट का बनेगा या 7 डिजिट का बनेगा या इससे ज़्यादा का, है ना। सॉरी 7 का ही बोला उन्होंने, है ना, 7 या इससे ज़्यादा। तो 7 या इससे ज़्यादा अभी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे, सबसे बड़ा क्यों, क्योंकि वो 7 डिजिट का बोल रहे हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि 7 डिजिट नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 99 का अगर हम क्यूब फाइंड आउट करें, 99 का अगर हम क्यूब फाइंड आउट करें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 99 100 माइनस 1, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, है ना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, 99 को 100 माइनस 1 कर सकते हैं, है ना। तो ये 99 100 हो जाएगा और यहाँ पर 99 माइनस हम इसको कर देंगे, तो ये ओवरऑल बन जाएगा हमारा 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 99 0 1, मतलब, है ना, 99 0 1। फिर हम यहाँ पर 99 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब फाइंड आउट करना है ना। तो फिर वही हम यहाँ पर प्रोसेस अपनाएंगे, है ना। कौन सी वाली, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 100 माइनस 1,
है ना, तो इससे ईजी हो जाएगा हमें। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 990100, फिर यहाँ पर हम 9901 को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, क्योंकि हमने कैरी लिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर बचेगा 9 तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर से हमने 1 को तो ले लिया था, है ना, तो यहाँ बचेगा 0, फिर 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा हमारा 9, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। यहाँ 9 8, मतलब ओवरऑल आपको नंबर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखिए कितने यहाँ पर डिजिट्स आ रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 और 6। मतलब ये है कि अगर आप 99 का भी यहाँ पर क्यूब फाइंड आउट करोगे ना, 99 के बाद तो हमारा 100 आ जाता है, जो कि हमारा 3 डिजिट नंबर है। लेकिन हमने सबसे बड़ा नंबर लिया 99, जो कि अगर हम उसको भी क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो नंबर निकल करके आ रहा है वो हमारा निकल करके आ रहा है कितने डिजिट्स का? 6 डिजिट का। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या कहा जाता है कि 7 डिजिट का नंबर हमारे पास आना चाहिए, है ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब हम पूछेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, जिसमें लिखा हुआ है कि द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर। मतलब ये है कि अगर हम किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या वो, है ना, कि क्या वो एक सिंगल डिजिट नंबर बन सकता है? मतलब सिंगल का अगर हम क्यूब फाइंड आउट करें तो क्या वो सिंगल बन सकता है ना। मतलब यहाँ पर सिंगल डिजिट का क्यूब अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 2 का क्यूब फाइंड आउट किया तो 8 आया। 8 अपने आप में क्या सिंगल डिजिट नंबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो ऐसा हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और कोई डाउट हो आपको किस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मुझे लगता नहीं, इजी क्वेश्चन है ना, कर सकते हो आप। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट 7.1 एक्सरसाइज को देखेंगे, है ना, 7th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका, और उसके बाद फिर फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ठीक है, सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।